नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बृहस्पति देव का लगन जो कुंडली का पहला घर है और इसे कुंडली का तख्त भी कहा जाता है, उस घर में कुंडली के सबसे पावरफुल प्लैनेट बृहस्पति देव का क्या इफेक्ट रहता है, कैसे उनके गुड इफेक्ट आएंगे या कैसे उनके बैड इफेक्ट आएंगे और कौन कौन से रूल अप्लाई करने पर हम ये इजीली जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में बृहस्पति देव किस तरह का फल देने वाले हैं। क्योंकि कुंडली के अंदर बृहस्पति देव सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है और उनका कुंडली में ठीक रहना बहुत जरूरी है। और उसमें हमने ये भी बताया था कि अगर बृहस्पति देव कुंडली में अच्छे हैं तो उसकी क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं और अगर खराब हैं तो किस तरह से उन्हें ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुंडली का सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो बृहस्पति देव का खुद का स्थान है, क्योंकि इस घर के वो कारक भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, धर्म स्थान, धन का स्थान, ऐशोआराम, आपका परिवार। तो इन सब चीजों के बारे में आप सेकंड हाउस से जान सकते हैं। और सेकंड हाउस जो धर्म स्थान है यानी कि मंदिर के अंदर बृहस्पति को क्या कहा गया है, साधु। मंदिर के अंदर एक ऐसा साधु जब बैठ जाता है तो उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट को मेंशन किया है। मेंशन इसलिए किया है क्योंकि आप इसे स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके नोट डाउन कर सकें और बाद में अपनी हॉरोस्कोप में एनालाइज इजीली कर सकें कि सेकंड हाउस के बृहस्पति का क्या इफेक्ट रहने वाला है। तो इन्हीं पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं। जैसे पॉइंट नंबर 1, जब बृहस्पति देव सेकंड हाउस कुंडली के सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो उनके क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले तो वो कुंडली में चंद्रमा को उच्च करते हैं, यानी कि क्योंकि कुंडली का जो सेकंड हाउस है उसमें 2 नंबर की राशि आती है और 2 नंबर की राशि में चंद्रमा जो है वो उच्च के कहलाते हैं। देखिए ग्रह जो हैं किन राशियों में उच्च के होते हैं, किन राशियों के स्वामी हैं, इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन क्या है कि जब बृहस्पति देव आ जाते हैं तो चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो वो उच्च का फल ही देंगे। इसके बाद सेकंड, 2 नंबर और 8 नंबर में बैठे ग्रह का असर। अब कुंडली का जो सेकंड हाउस है और 8th हाउस, इसके अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो मैंने आपको इससे पहले जो ग्रह होते हैं उनकी दृष्टियां किस घर से किस घर पे दृष्टि जाती है इसके बारे में बताया था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसे बताया था कि कुंडली का जो 8वां घर है, इस 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, वो सेकंड हाउस के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है, चाहे वो उसका दोस्त है और चाहे उसका वो शत्रु है, उसके फल को पूरी तरह नष्ट कर देता है। पर जब बृहस्पति देव स्वयं यहाँ सेकंड हाउस में बैठे होते हैं तो 8वें घर में कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो बृहस्पति देव का मित्र हो या शत्रु, वो उनके इफेक्ट को खराब नहीं कर पाता है। यानी कि बृहस्पति देव जिस कंडीशन में बैठे हैं अपना फल वो उसी कंडीशन में देंगे। इसके साथ ही बृहस्पति देव के साथ सेकंड हाउस में अगर कोई एनिमी प्लैनेट भी बैठ जाता है, कुछ शत्रु प्लैनेट भी उनके साथ बैठ जाते हैं। शत्रु कौन कौन से हैं? शुक्र, बुध और राहु। इनमें से कोई अगर सेकंड हाउस में बृहस्पति देव के साथ बैठ जाता है, उस कंडीशन में भी बृहस्पति देव का अपना इफेक्ट खराब होने वाला नहीं है। वो अपना फल शुभ जो देना चाहते हैं वो दे के रहेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन, तमाम कुंडली के घरों का असर। देखिए जब बृहस्पति देव सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा जो बृहस्पति देव का मित्र है वो यहाँ पे उच्च का होता है। पर धर्म स्थान में आके कोई भी ग्रह नीच फल नहीं देता है, यानी कि नीच का नहीं होता है। इसलिए 2 नंबर की राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में जाके सभी अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो वो चुपचाप बैठ जाता है या सर झुका के भगवान के आगे सजदा करता है। अब बात आती है 4th पॉइंट की।
मर्दों का नहीं तो औरतों का गुरु। अब इस पॉइंट से क्या मतलब है कि सेकंड हाउस के अंदर जब बृहस्पति आ जाएगा तो ऐसा बृहस्पति उस व्यक्ति जिसकी कुंडली में सेकंड हाउस में बृहस्पति है एक ऐसी क्वालिटी डेवलप कर देगा कि या तो वो व्यक्ति किसी उपदेश देने वाले स्थान में बैठ जाएगा, यानी कि कुछ धर्मात्मा या गुरु टाइप में बन जाएगा। अदरवाइज वो लोगों के बीच में इतना लोकप्रिय हो जाएगा कि लोग उसे गुरु के समान उसकी बातों का अनुसरण करेंगे। उसमें कंडीशन ये कही गई है कि या तो वह मर्दों का गुरु होगा, पर अगर मर्दों का नहीं है यानी कि जेंट्स का नहीं है तो महिलाएं जो हैं वो ऐसे गुरु को बहुत ज्यादा सत्कार देती होंगी। नंबर 5, दौलत हवा की तरह आती और वह पानी की तरह बहता, यानी कि सेकंड हाउस गुरु आपको पैसा जो है वो बेइंतहा देता है। क्यों? क्योंकि धन स्थान का स्वामी, धन स्थान का जो कारक ग्रह है वो जब धन स्थान में ही आके बैठ जाएगा तो पैसा तो वो बहुत ज्यादा देने वाला है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक बात देखने को ये मिलती है कि जिस तरह से पैसा उसके पास आता है वो उसी तरह से पैसा खर्च भी करता है। मतलब कंजूस नहीं होता है, खूब पैसा कमाता है, खूब पैसा खर्च करता है। और पैसा आता भी हवा की तरह है। हवा से मतलब यह है कि जैसे अचानक हवा चलती है, यानी अचानक धन की प्राप्ति, दबा हुआ धन, लॉटरी से मिलने वाला धन, इस तरह का धन जो है वो सेकंड हाउस में बैठे हुए बृहस्पति देव देते ही देते हैं। तो पैसा उसके पास कहीं ना कहीं से अचानक आता रहता है और वो आदमी बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीता है और खूब पैसा खर्च करता है। इसके बाद 6, तेज दिमाग, इज्जत, दिनों रात तरक्की, यानी कि सेकंड हाउस में बैठे बृहस्पति आदमी को तेज दिमाग का बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है और उस आदमी की जो इज्जत है, शोहरत है, समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सब लोग उसका आदर सम्मान करते हैं और ऐसे व्यक्ति दिनों रात तरक्की पे तरक्की करता रहता है। नंबर 7, सुनार जोहरी के काम। अब देखिए सेकंड हाउस के अंदर जब बृहस्पति देव आ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को क्या प्रिकॉशन रखनी है, उसे सोना जो गोल्ड है उससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जिंदगी में नहीं करना चाहिए। अगर सोने से जुड़े कार्य कौन से हैं? सुनार का कार्य, जोहरी का कार्य, इस तरह के कार्य जिंदगी में कभी नहीं करने हैं। अगर वो ये कार्य करता है तो उसका सोना मिट्टी हो जाएगा, यानी कि उसे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। किन कार्यों से लाभ हो सकता है? मिट्टी के कार्य। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में राशि कौन सी आती है? 2 नंबर की। तो यानी कि 2 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? शुक्रदेव। और कारक इस घर का बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव तो यहाँ शुभ फल देंगे, पर शुक्र जो इस घर का स्वामी है उससे जुड़े हुए कार्य, यानी कि मिट्टी, खेती बाड़ी, मिट्टी डलवाना, कच्चे मकान बनवाना, यानी कि शुक्र से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अब 8 पॉइंट, जन्मा गरीब, यहां पर 1632 लक्ष्मी मेहरबान। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके सेकंड हाउस में बृहस्पति है वो कितने ही गरीब परिवार में जन्म ले ले, किसी भी कसाई के यहाँ ले ले, कितने भी कोई गरीब या किसी भी तुच्छ खानदान में जन्म ले ले, पर ऐसा व्यक्ति जब अपनी 16 साल की उम्र पे आता है और उससे 32 साल की उम्र तक उस पे कुछ देवीय शक्ति कह लो आप या लक्ष्मी माता इस कदर मेहरबान रहती है कि उसके पास धन इस 16 साल से 32 साल की उम्र पर खुद विधाता का हाथ उसके ऊपर रहता है और उस पर धन की प्राप्ति बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। 9, यहाँ पर जब बृहस्पति देव होते हैं तो ऐसा आदमी जीवन के मध्यांतर में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 40-45 साल की उम्र के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर सारे ऐशो आराम, यानी कि जो शुक्र से संबंधित जितने भी ऐशो आराम हैं उन सबको भोगने के पश्चात जीवन के मध्यांतर में ऐसा व्यक्ति एक गुरु या कोई धर्मात्मा
की तरह जो है उसका नेचर हो जाता है। यानी कि वो बाद में जाके इतना सात्विक और इतना एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति बन जाता है कि समाज के अंदर सभी लोग उसका बहुत मान सम्मान करते हैं। और साथ ही ऐसा व्यक्ति पूरी लाइफ में बड़ा नेक दिल इंसान होता है। जिसका सेकंड हाउस में बृहस्पति होगा वो व्यक्ति बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान होगा, कभी किसी के बारे में कोई बुरा कार्य नहीं करेगा या ना सोचेगा। अभी हमने बृहस्पति के सेकंड हाउस में जनरली वो क्या रिजल्ट दे सकता है या किस तरह के फल वो सामान्यतः दिया करता है उसके बारे में डिस्कस किया। अब बृहस्पति जब सेकंड हाउस में होता है तो हम उन रूल को बारे में डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन में सेकंड हाउस का बृहस्पति शुभ फल देगा और उसके बाद किस कंडीशन में सेकंड हाउस का बृहस्पति अशुभ फल देगा। अब रूल नंबर 1, नेक हालत बृहस्पति सेकंड कायम, यानी कि बृहस्पति 2 में कायम और 9 में मंदा ना हो। यानी कि इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। बृहस्पति 2 में कायम, अब कायम शब्द से मतलब यह है कि जब कोई ग्रह कुंडली में किसी स्थान में अच्छा होता है, यानी कि अपने उच्च की कंडीशन में होता है या अपने घर में होता है या अपने कारक घर में होता है, तो उस कंडीशन में जब वो बहुत अच्छी कंडीशन में है उस पे किसी भी उसके शत्रु ग्रह का किसी तरह से कोई प्रभाव दृष्टि की वजह से या युति की वजह से या किसी और तरह से, ग्रामर के जो रूल आपको कराए हैं उनमें से किसी तरह से उसका फल खराब ना हो रहा हो। यानी कि अगर वो अपना फल 100% देने में सक्षम है। देखिए जब कोई ग्रह किसी घर में उच्च का होता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल कहा जाता है, पर उस समय यह भी देखना होता है कि जो ग्रह मान लो सूर्य है, अब सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है, पर सूर्य का जो 5th हाउस है जिस घर का वो मालिक है वहां पे कोई उसका एनिमी प्लैनेट बैठ जाएगा, सपोज करो राहु बैठ गया, तो उस कंडीशन में जो उच्च का सूर्य था इसका फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पे राहु सूर्य के फल को खराब कर देगा। तो और अगर वहां पे उसका कोई मित्र ग्रह है, यानी कि सूर्य लगन में है, उच्च का है, और उसके जो 5th हाउस है वहां पे उसका कोई मित्र ग्रह है, बृहस्पति है, चंद्रमा है या मंगल है, उस कंडीशन में सूर्य जो है वो बहुत अच्छे फल देगा। तो उस कंडीशन को कहलाएगा कायम ग्रह। कायम मतलब जिस ग्रह के अंदर किसी भी तरह से किसी शत्रु ग्रह का असर नहीं मिल रहा हो। तो यहाँ पे बात लिखी गई है कि बृहस्पति 2 में कायम, यानी कि बृहस्पति पे किसी भी तरह का कोई शत्रु ग्रह का असर ना मिल रहा हो और 9 मंदा न हो। 9 यानी कि ये वाला जो हाउस है 9th हाउस, ये मंदा न हो। मंदा कब होगा? जब यहाँ पे बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ जाएंगे। दुश्मन ग्रह कौन से? शुक्र, राहु और बुध। इनमें से कोई भी ग्रह अगर 9th हाउस, क्योंकि 9th हाउस हमारी किस्मत है, यहाँ बैठ जाता है तो वो बृहस्पति के इफेक्ट को कहीं ना कहीं खराब करता है। तो अगर 9th हाउस में कोई प्लेनेट ना हो और बृहस्पति देव अकेले यहाँ बैठे 2nd हाउस में, उस कंडीशन में कहा गया है शिराना जिंदगी। अब शिराना से मतलब ये है मीठी जिंदगी। मीठी से मतलब कि बहुत ऐशो आराम वाली सुखद जिंदगी, जिसके अंदर आदमी पूरी लाइफ अपनी को एंजॉय करता है, हर तरह से जो सुख उसे मिलने चाहिए वो सुख उसे प्राप्त होते हैं। इज्जत, दौलत, धन, यानी कि ऐसे व्यक्ति की समाज में बहुत ज्यादा इज्जत होती है, जहां ज्यादा उसका मान सम्मान होता है। दौलत खुद ब खुद उसके पास आती रहती है, क्योंकि देखिए बृहस्पति देव कुंडली में जब अच्छे होंगे तो किस्मत ऐसे व्यक्ति का साथ बहुत ज्यादा देगी। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत कम एफर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा धन दौलत जो भी चीज चाहेगा उसकी प्राप्ति उसे इजिली हो जाएगी, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दिए या कोई ज्यादा एफर्ट्स किए बिना दौलत खुद ब खुद बढ़ती जाए। अब 2nd हाउस जो है वो धन के साथ साथ ससुराल का कारक भी है। यानी कि 2nd हाउस जब हमारा अच्छा होता है, यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हैं, ये चंद्रमा जब बैठते हैं, तो इन कंडीशन में जब 2nd हाउस हमारा अच्छा हो जाएगा तो आप अपने ससुराल की स्थिति के बारे में जान सकते हैं कि आपके ससुराल भी जो है वो पैसे वाली होगी,
एक संपन्न परिवार में आपकी शादी होगी, किसी ऐसे छोटे मोटे घर में नहीं होने वाली। अब इसके बाद दफनिया, लावारिस, जायदाद, लॉटरी, ये अब इन सब चीजों का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि कई लोगों को सुनना, हमने किससे सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति को जमीन में गड़ा धन प्राप्त हुआ, फलाने व्यक्ति की लॉटरी निकल गई। अब ये सब योग जो हैं बेसिकली कुंडली के अंदर ही देखे जाते हैं। अब अगर ये जो कंडीशन है, एक सेकंड हाउस में बृहस्पति और 9th खाली, यानी कि किस्मत वाला जो घर है हमारा, क्योंकि लॉटरी कहाँ से मिलती है? किस्मत से। जब किस्मत हाथ देती है तो आदमी की लॉटरी लग जाती है। अगर वो लॉटरी के लिए अप्लाई नहीं करता तो कहीं ना कहीं से उससे अचानक किसी ऐसे धन की प्राप्ति हो जाती है जो बहुत अधिक मात्रा में होता है। कहीं से कोई जायदाद मिल गई या कहीं से कोई इस तरह का धन मिल गया कि जिसकी वो बारे में सोच भी नहीं सकता। तो लॉटरी वगैरह या लवारिस, जायदाद वगैरह, ये सब चीजें भी सेकंड हाउस का बृहस्पति देता है। बाप उसे तारे वरना खुद बढ़ता जाए। देखिए, सेकंड हाउस में जो बृहस्पति होता है तो कई आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके दादा परदादा या पिताजी जो हैं वो इतनी संपत्ति या इतना बिजनेस बिल्ड करके चले जाते हैं कि वो बच्चा जो है बड़ा होके कोई एफर्ट्स नहीं देता, पढ़ाई में भी ठीक ठाक रहता है, ऐशो आराम की जिंदगी काटता है और अपने दुकान पे जाके बैठ जाता है। क्यों? उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके पिताजी छोड़ गए, चलती हुई दुकान छोड़ गए, इसकी महीने की 10 लाख रुपए की आमदनी है, उसने करा धरा कुछ नहीं, वो जाके दुकान पे बैठ गया और जमे जमाए कारोबार को संभाल लिया। ये सब बेसिकली क्या है? आदमी की किस्मत है। और किस्मत, मैं फिर वही आपको कहूंगा कि किस्मत जो है बृहस्पति से, और बृहस्पति का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति यहाँ पे मजबूत कंडीशन में है, तो जब बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो लाख प्लैनेट कुंडली के अंदर खराब कंडीशन में हो, उनसे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। आदमी का अकेला बृहस्पति उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे देता है। अब सेकंड रूल, बृहस्पति सेकंड हाउस में और 8वां घर, देखिए यहाँ पे 8वां घर, 9वां घर, ये जो भी घर हैं, इन घरों में बृहस्पति शुभ फल देते हैं। तो 8वां घर, क्योंकि 8वें घर से दृष्टि कहाँ जाती है? सेकंड हाउस में। तो जब सेकंड हाउस में बृहस्पति और आपका 8th हाउस में, 8वें घर में मंगल देव होते हैं, उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सच्चाई पसंद होता है, यानी कि उसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता और वो हमेशा सच ही बोलता है और सच का ही साथ देता है। यानी कि अगर आप इस तरह का योग किसी व्यक्ति कुंडली में देखते हैं तो आप उसे भरोसा कर सकते हैं कि वो जो बात कह रहा है आप उसकी बात को यकीन कर सकते हैं। अब बृहस्पति सेकंड में और मंगल 9th हाउस में, यानी कि बृहस्पति सेकंड और मंगल 9th हाउस। अब इस कंडीशन में कहा गया है कि हुकूमत की ताकत का मालिक, कि ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर एक हुकूमत करने वाला बड़ा राजनेता या हुकूमत करने, मतलब जिस वक्त एस्ट्रोलॉजी बनी है उस वक्त जो है राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तो चीजें जो हैं डेफिनेशन उसी हिसाब से लिखी गई है। पर आज के टाइम में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का एम्पायर बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा उसके एक जो व्यवसाय है, ये जो उसका है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति होगा और हुकूमत या समाज के अंदर बहुत सारी संस्थाओं से वो जुड़ा हुआ होगा और उन पे किसी अच्छे पद पे आसीन होगा। तो हुकूमत की ताकत का मालिक कहा गया है। बृहस्पति सेकंड हाउस और बुध 8th हाउस, इसमें क्या लिखा है? साहिब तदबीर। देखिए, बृहस्पति का जो बुध है वो दोनों एनिमी है और 8वें घर में जब बुध आ जाता है तो बुध जो है उसे काफी खराब माना गया है। और इन सब चीजों को, बुध का जो टॉपिक है वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, वो किया है बृहस्पति से। अब जब बुध आ जाएगा 8वें घर में, तो इस कंडीशन में ये जो सेकंड हाउस का बृहस्पति, जिसके शुभ फल उस व्यक्ति को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें 8वें घर का जो बुध है इसकी रेमेडी करनी होगी। और लिखा है कि साहिब तदबीर, यानी तदबीर मीन्स ये उर्दू का वर्ड है, क्योंकि लाल किताब में उर्दू के वर्ड का यूज ज्यादा किया गया है। तो तदबीर का मतलब है उपाय, कि ये उपाय के लायक होगा।
अब ये उपाय का लायक होगा से मतलब ये है कि लाल किताब के अंदर रेमेडी जो है उसका एक अलग से चैप्टर है। इसे आने वाली वीडियो में हम एक वीडियो केवल रेमेडी के ऊपर ही बनाएंगे कि रेमेडी किन घरों की कब कर सकते हैं और किन कंडीशन में कर सकते हैं और किन कंडीशन में नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल समझते हैं कि 8वां घर में जब बुध आ जाएगा तो उसकी रेमेडी करनी ही होगी। क्या रेमेडी होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड बृहस्पति और राहु 8 में, यानी कि अगर राहु 8वें घर में आता है बृहस्पति सेकंड में, तो यानी कि वो व्यक्ति बहादुर होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति काफी साहसी होगा, बहादुर होगा। बृहस्पति 2 में राहु 9 में, यानी कि बृहस्पति 2 में राहु 9 में सोच विचार की ताकत का मालिक। अब सोच विचार की ताकत के मालिक से मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति, देखिए राहु क्या है, हमारे विचार हैं, बुध क्या है, बुद्धि, यानी कि हमारे में कितनी बुद्धि है, कितना दिमाग है। बुद्धि होना अलग चीज है और बुद्धि के साथ जो विचार आते हैं, अब बुद्धि तो किसी की बहुत शार्प है पर उसके पास विचार ही नहीं आए किसी काम को करने के, तो उस काम की तरफ जाएगा ही नहीं। तो विचार जो हमें मिलते हैं वो भी हमारे प्लैनेट के थ्रू मिलते हैं। तो राहु हमारा विचार है। तो राहु जब 9th हाउस में होगा और बृहस्पति क्या है, ज्ञान, तो सोच विचार की ताकत कम है। ऐसे व्यक्ति जो है उसको चीजों को एनालाइज करने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, यानी चीजों को एनालाइज कर सकता होगा। तो सोच विचार की ताकत के मालिक से अर्थ ये दिया गया है। बृहस्पति 2 केतु 8, यानी कि केतु जब 8वें घर में आ जाए बृहस्पति सेकंड घर में, तो नेक, ईमानदार, तेज, फहम मीन्स बुद्धि, ये भी उर्दू का वर्ड है। अब बृहस्पति 2 और केतु 8वें के समय, यानी कि ऐसे व्यक्ति नेक दिल होगा, ईमानदार होगा और बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने वाला होगा। किसी भी टॉपिक के किसी विषय के लिए वो बहुत ज्यादा गहराई में जाके एनालाइज करके चीजों को देखता होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल पे आते हैं, केतु 6, अगर केतु छठे घर में है, बृहस्पति सेकंड हाउस के समय केतु छठे घर में, तो मौत का मरने से पहले पता लगना है। यानी कि जिसके सेकंड हाउस में बृहस्पति के समय छठा घर के अंदर अगर केतु है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मौत का पता, एहसास मरने से पहले हो जाएगा। कुछ दिन पहले उसे इस चीज का एहसास हो जाएगा कि मेरी मौत कब होने वाली है। उसके बाद सेकंड 2, 6, 8, 10, 12, यानी कि सेकंड हाउस, 6th हाउस, 8, 10 और 12, यानी सेकंड, 6, 8, 10 और 12, ये घर अगर अच्छे हैं और 2, 6, 8, 10, 12, 2, 6, 8, 10, 12 घर, इनमें ये घर अगर शुभ स्थिति में है, तो इस स्थिति में जो लॉटरी है उसका योग बनता है। एक कंडीशन मैंने आपको पहले डिस्कस करी है कि लॉटरी या गड़ावा धन या अचानक धन की प्राप्ति का योग कब बनता है। दूसरा योग कब बनता है, जब 2, 6, 8, 10, 12 अच्छे हों, तब लॉटरी और दबावा धन की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही जीवन में होती है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है 8, 10, 9, 12, 4 में कोई भी ग्रह हो, ठीक है, और सूर्य बुध, यानी कि 8 नंबर, 10 नंबर, 9, 12 और 4 में कोई ना कोई सब में ही ग्रह हो, यानी सब में कोई ना कोई ग्रह हो, और या इसके अलावा सूर्य बुध शनि नंबर 8 में सूर्य बुध शनि ये तीनों हों, तो ऐसे व्यक्ति आजाद तबीयत, जर दौलत, बच्चों का सुखिया और कुदरती मदद दे, यानी कि ऐसे व्यक्ति को हर तरह का सुख ऐशो आराम मिलेगा। और अगर उस पे कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत के लिए कुदरत खुद उसकी मदद के लिए आ जाएगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी किसी मुसीबत का सामना जल्दी से नहीं करना पड़ता, और अगर मुसीबत आ भी जाए तो ईश्वर खुद उसका साथ देता है। शनि 12 में हो तो बहादुर, काम का पक्का, यानी कि ऐसे व्यक्ति जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था,
वो अपने काम के प्रति, अपने इरादे के प्रति पक्का था, तो उसके लिए बात कही गई है कि ऐसे व्यक्ति बहादुर होता है और अपने काम का पक्का होता है। शनि साथ हो या साथी हो, यानी कि शनि बृहस्पति के साथ हो या साथी हो। साथी कब होता है? क्योंकि साथी ग्रह जो होते हैं वो कहलाते हैं कि जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाएं अदल बदल के, तो वो साथी कहलाते हैं। जैसे बृहस्पति यहाँ हो, शनि यहाँ पे हो, तो ये साथी कहलाएंगे। शनि के घर में बृहस्पति आ गया और बृहस्पति के घर में शनि आ गया, तो या तो ये कंडीशन हो या बृहस्पति के साथ यहाँ पे शनि हो। उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान बनता है, यानी कि उसे इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाता है कि लोग उसे आने वाले समय में याद रखते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऑथर, राइटर वगैरह देखे होंगे, तो वो इस तरह की कैटेगरी में ही आते हैं। 8 खाली और 6 में सूर्य, चंद्र, शनि, राहु, बुध, यानी कि 8वां घर खाली हो और 6ठे घर में सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु और बुध, ये इनमें से कोई भी ग्रह हो, इनमें से कोई भी एक ग्रह हो, तो इज्जत जुबान का मालिक और भारी कबीला, यानी कि ऐसे व्यक्ति की इज्जत तो काफी होगी और उसे जुबान का मालिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपनी जुबान का पक्का होगा, जो बात कह दी तो कह दी। और भारी कबीला समझ लो कि ऐसे व्यक्ति का परिवार जो है वो काफी बड़ा होगा। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे, नेक हालत तो हमने डिस्कस कर ली। अब खराब हालत यानी कि बैड कंडीशन कौन सी है जिसके अंदर बृहस्पति खराब फल देगा। बृहस्पति की नेक हालत के बाद मंदी हालत को भी समझ लेते हैं, यानी कि किन कंडीशन में बृहस्पति सेकंड हाउस का हमें खराब फल देने वाला है। नंबर 1, 8-2 मंदा, यानी कि 8वां जो घर है इसमें चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ हों। अब वैसे तो चंद्र और मंगल दोनों बृहस्पति के मित्र हैं और इनकी जो दृष्टि है वो 8वें घर से सेकंड हाउस पे जाएगी, जो आपका नुकसान नहीं देती क्योंकि ये इसके मित्र हैं। पर 8वें घर के लिए एक रूल है कि 8वें घर में कोई भी प्लैनेट, मंगल अकेला हो, चंद्र अकेला हो तो बहुत शुभ फल देगा। पर जब 8वें घर में कोई भी प्लैनेट दो एक साथ बैठ जाएं तो उनके फल अशुभ ही प्राप्त होंगे। ये रूल जो है थोड़ा सा आगे एडवांस क्लास के हैं, ये बाद में नोट डाउन कराऊंगा मैं आपको, पर फिलहाल आपको समझाने के लिए कि चंद्र और मंगल अगर 8वें घर में है तो बृहस्पति सेकंड हाउस का मंदा हो जाएगा। दूसरा, सेकंड हाउस के अंदर अगर मंगल बद यानी कि बद का मतलब है बुरा। देखिए रेड बुक के अंदर मंगल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मंगल नेक और मंगल बद। मंगल नेक मतलब मंगल अच्छा और बद माने बुरा। तो मंगल बद जो है वो कुंडली की काफी कंडीशंस को खराब कर देता है। तो इसका जब टॉपिक आएगा मंगल का, तो मंगल नेक और मंगल बद की सारी कंडीशन को समझेंगे। तो यहाँ पे अगर नंबर 2 में यानी कि नंबर 8 खराब हो रहा हो चंद्र मंगल आने से, नंबर 2 खराब हो रहा हो, तो उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति यानी कि मंगल बद की कंडीशन में अपना खानदान तबाह करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, परिवार का है, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को खुद तबाह करने वाला होगा। साथ ही केतु मंदा, यानी कि जब बृहस्पति सेकंड हाउस में खराब होगा तो केतु उस कुंडली में मंदा हो जाएगा, चाहे कुंडली में किसी भी कंडीशन में बैठा हो। केतु मंदा, तो केतु किस चीज का कारक है, हमारी औलाद का, यानी कि औलाद को भी कुछ ना कुछ कष्ट रहेगा ही रहेगा, या औलाद तरक्की नहीं करेगी, कुछ ना कुछ औलाद संबंधी परेशानी ऐसे व्यक्ति को फेस करनी ही होगी। सेहत खराब, ससुराल की हालत खराब, यानी कि सेकंड हाउस का बृहस्पति जब ये 2 कंडीशन अप्लाई होंगी कि 8वां घर मंदा और दूसरा घर मंदा, तो उसकी हेल्थ इश्यू भी रहेंगे। और क्योंकि सेकंड हाउस हमारी ससुराल का घर भी है, तो सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यानी कि हमारा धन का नुकसान, ससुराल की हालत मंदी, जैसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के पैर जो है वो अच्छे नहीं पड़े, या लड़की की शादी होके आई तो लड़की के पैर ससुराल में अच्छे नहीं पड़े, तो वो सब चीजें जो बुजुर्गों ने कहावतों में कही गई हैं, उन सब के पीछे लॉजिक यही है कि जब बच्चा पैदा हुआ, अब किसी का बृहस्पति खराब है,
बच्चा जब पैदा होगा उसके पैदा होने के समय पे ही, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली तो तैयार हो चुकी जब वो पैदा हुआ, तो बृहस्पति जब उसकी कुंडली में अगर खराब होगा तो उसके पिता को कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, या उसके पिता की हालत जो है वो फाइनेंशियल है या किसी और तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति पिता भी है, हमारे बुजुर्ग हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है बृहस्पति खराब होने के लिए? शुक्र मंदा व शनि नंबर 10 में, यानी कुंडली के अंदर अगर शुक्र मंदा है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बृहस्पति मंदा कब होता है, यानी कि कुछ घरों के अंदर वो अच्छा है, कुछ में मंदा है, यानी कि 6th में, 7 में, 10 में और 11 में, यानी कि 4 घरों में मंदा है, बाकी में ये ठीक फल देता है। इसके अलावा और कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ती है कि दृष्टि या युति वगैरह से उसका फल खराब हो रहा हो। यही कंडीशन सभी ग्रह पे अप्लाई होती है, चाहे वो शुक्र हो या शनि हो। शुक्र मंदा, अगर कुंडली में शुक्र ग्रह खराब हो रहा है आपका, तो शुक्र क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक भी है, तो अब सेकंड हाउस की जो अच्छी कंडीशन के लिए शुक्र का अच्छा होना भी जरूरी है और बृहस्पति का भी, क्योंकि बृहस्पति कारक है और शुक्र मालिक है। तो शुक्र मंदा हो रहा हो और शनि 10वें घर में हो, उस कंडीशन में क्या है, रात दुखिया, यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो रात का सुख है वो तब हो जाएगा, क्योंकि शुक्र क्या है, वो आपका रात का सुख। तो शुक्र खराब तो रात का सुख आदमी का खराब, सेहत खराब, औरत मंदी हालत में। औरत क्या है, आपकी वाइफ, यानी कि शुक्र। तो जब शुक्र मंदा तो औरत की सेहत खराब या वाइफ को कुछ ना कुछ इशू लगा रहेगा, जिसकी वजह से आदमी हमेशा सोचता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम जो है पता लगा आपकी कुंडली में, उसकी में नहीं है। तो ये चीजें भी आपको देखनी है कि सेकंड हाउस का बृहस्पति कब खराब है। एक तो ये कंडीशन में, दूसरी इस कंडीशन में, तीसरी बुध 8वें या शनि 10वें। शुक्र मंदा, शनि 10 में तो रात दुखिया, और बुध 8वें, यानी बुध 8वें घर में आ जाए और शनि 10वें घर में, तो धन की हानि, यानी कि धन भाव में बैठा हो बृहस्पति जब खराब होगा तो धन की हानि देगा, या सेकंड हाउस से जुड़े हुए जो भी फल हैं वो सारे फल हमें, या जिन चीजों का वो कारक है, पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जिन चीजों का वो कारक है वो सभी फल खराब होने वाले हैं। तो धन हानि और बुजुर्ग दुखिया, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जो बुजुर्ग है, क्योंकि बृहस्पति हमारे बुजुर्गों का कारक है, तो बुजुर्ग जो हैं वो भी दुखी हालत में मिलेंगे ऐसे व्यक्ति की पैदाइश के बाद। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, 8-10 में बुध, शुक्र, राहु, शनि, पापी, यानी कि 8वां घर और 10वां घर, इसमें बुध हो या शुक्र हो या राहु हो या शनि पापी हो। शनि पापी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि शनि किस कंडीशन में पापी कहा जाता है, कि जब शनि के साथ दृष्टि से या युति से, युति का मतलब है कि साथ बैठ जाने से, कि शनि के साथ दृष्टि या युति से केतु या राहु जब संबंध बना लेते हैं तो वो शनि कुंडली के अंदर पापी बन जाता है। तो शनि अगर पापी हो 8 या 10 में, या इसके अलावा बुध या शुक्र या राहु हो, उस कंडीशन में, यानी कि इनमें से कोई भी ग्रह 8 या 10वें घर में हो, तो मंदी उल्टी हवा, यानी कि जो बृहस्पति की हवा से मतलब है कि जो बृहस्पति का शुभ असर प्राप्त हो रहा था उसके उल्टे परिणाम हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि हर तरह से तबाही, नुकसान, घुटन, है ना। बृहस्पति अगर खराब तो वही कुंडली के जो 5 घर हैं हमारे, उनके बैड इफेक्ट हमें आने शुरू हो जाएंगे। अब ये तो हमने बात कर ली बृहस्पति की खराब कंडीशन की, उससे पहले बात करी बृहस्पति किन कंडीशन में अच्छे फल देता है। पर जिस भी व्यक्ति का सेकंड हाउस में बृहस्पति है, उससे बृहस्पति की रेमेडी करते रहना चाहिए, या ये अगर कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं और सेकंड हाउस का बृहस्पति है, तो उस कंडीशन में आपको बृहस्पति की रेमेडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि कुंडली में आपने केवल बृहस्पति को ही अगर ठीक कर लिया तो आपने अपनी कुंडली को 60% ठीक कर लिया। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ रेमेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जैसे माथे पे तिलक लगाना, हल्दी का या केसर का। इसके साथ ही आप चने की दाल है वो आपका 43 दिन तक जल प्रवाह कर सकते हैं। धर्म स्थान में आप आए दिन या एवरी थर्सडे जो है आपका 400 ग्राम चने की दाल
देते रहें। तो ये सब आप अगर करते रहेंगे तो बृहस्पति अगर इन कंडीशन को अप्लाई होने के बाद खराब भी हो रहा होगा या कुंडली में नहीं भी खराब है, तब भी बृहस्पति के आपको फल जो हैं वो शुभ प्राप्त होते रहेंगे। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ठीक होगा, और अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि बृहस्पति सेकंड हाउस के अंदर कहा गया है कि सबको तारने वाला जगत गुरु, यानी कि सेकंड हाउस का बृहस्पति बहुत अच्छे फल देता है। तो उसे ठीक रखने के लिए हमें ये रेमेडी करनी चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बृहस्पति थर्ड हाउस के बारे में। नमस्कार।